सबसे तो चलिए दोस्तों, आज जो है फिर से आप लोगों के लिए एवरेज लेके आ गए हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए एक महासंग्राम है। इससे पहले आपका बहुत सारा चैप्टर जो है क्लियर कर दिया गया है, बहुत सारा सिलेबस को कवर कर दिया गया है। और यकीन मानिए, अगर आप एवरेज का ए भी नहीं जानते हो तो इस क्लास को देखने के बाद आप एवरेज में कभी फंस नहीं पाइएगा। उसके बाद अगर आप जो है एवरेज को पढ़ भी चुके हो, आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को देखिए, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर जी हम तो एवरेज को खत्म कर दिए, हम तो सारा कुछ जानते हैं, लेकिन आपके लिए भी है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से नया सीखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है। इसीलिए आप जो है वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों आपको बता दूं, देखिएगा ये भी वीडियो आपका जो है वायरल होगा। कम से कम जो है आप 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आप हमको दीजिए। देखिए ये वीडियो कैसे वायरल होता है, और आप जो है आज से आप हमारे दीवाने हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप तो क्वेश्चन का दर्शन कर लीजिए भैया। देखिए ये क्वेश्चन है, ऊपर में है क्वेश्चन, नीचे में है क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। और ये क्वेश्चन देखिए साधारण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। तो वीडियो में आप बने रहिए। कम से कम आप 10 मिनट दीजिए, कम से कम 10 मिनट दीजिए। पूरा एवरेज में खत्म कर दूंगा इसी वीडियो में, पूरा एवरेज में खत्म कर दूंगा। आप हमें 10 मिनट मात्र दीजिए। चलिए भैया, अब जो है सारा कुछ छोड़ के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले जो है एक सवाल आपको दिए थे, पहले उसका सॉल्यूशन आप जान लीजिए। उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको जो हम सवाल दिए थे और वो सवाल पूछा गया था, इसीलिए इसको बताना मेरा फर्ज बनता है। आपको था जो सभी प्राइम नंबर बुझते हैं ना, अभाज्य संख्या जिसको रूट संख्या बोला जाता है, बोला गया था जो सभी अभाज्य संख्या को अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कौन सा होगा। इकाई अंक से भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछेगा, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए भैया, सबसे पहले हम प्राइम नंबर को जानना पड़ेगा हमको। जो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, इसमें से बहुत बच्चे ये कंफ्यूज करेंगे। जो प्राइम नंबर तो एक भी है, जब एक बोलिएगा तो ये गलत होगा। आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे इस बात को, है ना। चलिए, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है जी? 2 से प्राइम नंबर शुरू होता है। क्या बोल रहा था, जो सबको गुना करेंगे, सबको गुना करने में पार लगेगा आपको? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए यहाँ से आपको क्या बताए थे, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद 4 तो नहीं है, 5 हुआ, उसके बाद 7 हुआ। अरे भैया उधर ना जाना है। जब मैं यूनिट डिजिट का क्लास आपको दे रहा था ना, तो आपको क्या बोले थे, ये 5 जो है भैया, 5 अगर कहीं मिल जाए और 5 के साथ अगर कोनो सम संख्या गुना हो ना, तो यूनिट डिजिट पर 0 बनाता है। क्या बनाता है? देखिए 5 और 2 गुना होगा तो 10 बनाएगा जी। और एक बात और बताए थे, जब यूनिट डिजिट में 0 है तो 0 सबसे गुना करेगा तो 0 बनाता चला जाएगा। नहीं समझा बात को? अब ये जो 0 है, देखिए 5 दूना 10 हुआ, 10 को फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 30 हुआ। फिर ये 7 को जो गुना कीजिएगा तो 0 से तो 0 होगा जी। जैसे 210 हुआ तो 0 हुआ। यानी कि कितनों बड़का संख्या दे देंगे गुना में करते करते, अब उसका यूनिट डिजिट जो है 0 ही होने वाला है। तो इसीलिए आपका जो है आंसर हो जाएगा उसका यूनिट डिजिट 0। मैं आपको सवाल दूंगा, और ये भी सवाल जो मैं दे रहा हूँ ये भी आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो सवाल को आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर नहीं बने तो इसको जो है बार बार माथा लगा कि इस पे पकड़ बना लीजिएगा, नहीं तो जाके यूनिट डिजिट वाला क्लास देख लीजिएगा। मेरा एक मैराथन क्लास है, उसी में सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया देखिए क्या है, सभी सम संख्या का क्या, सभी सम संख्या को अगर आपस में गुना कर दे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। अगर आप लोग अभी जानते हो तो अभी कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो जब बना लीजिएगा इसको, जब इस पर रिसर्च कर लीजिएगा तब आके कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन इसको बनाना जरूर है, क्योंकि आपको जो है कम से कम एक सवाल देखने को मिल सकता है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। अगर नहीं है पता ना, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उल्टा के देख लेना भैया, है ना। चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं सवाल को बनाना। किसका भैया? अब एवरेज का। किसका सवाल को बनाएंगे? एवरेज का। एवरेज का सवाल को बताने से पहले हम आपको कंसेप्ट बताएंगे। बिना कंसेप्ट बताए नहीं जाएंगे। ओ चाचा, जा रहे हो तुम वीडियो छोड़ के? मत जाना। इस वीडियो को भी देखो, कम से कम 10 मिनट देखो, और 10 मिनट में आपका एवरेज का पूरा सार मैं दे दूंगा। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है जी, हमको जो है एवरेज का कंसेप्ट देखना है। जो एवरेज आखिर होता है क्या भैया? एवरेज नहीं समझते हो? एवरेज किताबी भाषा में क्या होता है जब पढ़िएगा ना जी, तो आपको एवरेज का मतलब मिलेगा। वो सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है, कहे तो केंद्रीय प्रवृत्ति को बताता है। लेकिन बहुत बच्चे को बुखार लग जाता है ये सब चीज सुन के, नहीं समझता है। अरे किताब के भाषा को छोड़ो, ये साकू सूरज जो बता रहा है उसको नजर डालो। भैया एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है बीच वाला वो एगो कोनो बोल दो जो सबको संतुष्ट कर दे, या तो बराबर। एवरेज का मतलब होता है भैया बराबर करके बांट देना। एवरेज का मतलब होता है समतल कर देना। एवरेज का मतलब होता है जिसको ज्यादा है उसे ले लो, जिसको कम है उसको दे दो। नहीं समझे बात को? देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए
मान के चलिए आप सड़क पे जा रहे हो। किस पे जा रहे हो जी? आप जो है सड़क पे जा रहे हो। सड़क का एग्जांपल पहले छोड़ दीजिए, सड़क का एग्जांपल पहले आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है पहले हम एग्जांपल और लेंगे, उसको समझाएंगे, तब सड़क का देंगे। मान के चलिए आपको जो है 2 गो डिब्बा है। क्या गो है जी? आपको जो है 2 गो डिब्बा है और उसमें एगो में है 2 गो नींबू, एगो में है आपको 6 गो नींबू, है ना। आप बोलेगा भैया इसका एवरेज बता दो। कहने का मतलब ऐसा कर दो जो दोनों डिब्बा में बराबर हो जाए, ऐसा कर दो जो दोनों डिब्बा में बराबर हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा? आप देखिए भैया, आप देखिए इसमें क्या लोचा हो जाता है। अब इसमें जो है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जानते हैं ना जी? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डाटा हमको दिया गया है ना उसका सारा डाटा को छीन लेते हैं। क्या करते हैं? छीन लेते हैं। और हम अभी क्या बताएं, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। चलिए, इसका 2 गो नींबू था, इसका 6 गो नींबू था, इसको छीन लेंगे, इससे नोच लेंगे, इससे खींच लेंगे। अब खींचेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। वो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। अब मान के चलिए आपको किसी को जो है बराबर किसी चीज़ को बांटना है तो भागा लगाते हैं ना जी। अब इसका 2 गो नींबू, इसका 6 गो नींबू, दोनों मिलके 8 गो नींबू हुआ। क्या गो नींबू हुआ? 8 गो नींबू हुआ। अब 8 गो नींबू में 2 गो डिब्बा में भरना था हमको, तो 2 गो डिब्बा से हम भागा लगा देंगे, यानी कि 4 गो नींबू। क्या गो जी? 4 गो नींबू हुआ। अब ये 4 गो नींबू कहने का मतलब एगो डिब्बा में 4 गो नींबू जाना चाहिए, एगो डिब्बा में 4 गो नींबू जाना चाहिए, तब ये बराबर हो जाएगा, तब ये समतल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जिसको ज़्यादा था उसे लिए और जिसको कम था उसको दिए। कहने का मतलब इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गो था, यहाँ पे 6 गो था, तो इससे हम क्या किए भैया? इससे जो है हम 2 गो को खींच लिए। क्या किए? इससे 2 गो को खींच लिए और इसको 2 कम पड़ रहा था तो इसको 2 ये वाला दे दिए। नहीं समझे? अब नहीं समझे? यानी कि एवरेज का मतलब हुआ जिसको ज़्यादा है उसे ले लो और जिसको कम है उसको दे दो। और उसका कहने का मतलब एवरेज का सीधा मतलब आप समझिए बराबर करना होता है। क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है बराबर करना। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊं। चलिए इसको मिटाइए। अब चलिए भैया सड़क वाला एग्जाम्पल को देखिए। अगर उस चीज़ को भी नहीं समझे हो तो सड़क वाला एग्जाम्पल को देखिए। मान के चलिए सड़क पे आप चल रहे हो, सड़क तो समतल नहीं होगा, सड़क समतल होगा नहीं होगा। उसका एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसको बराबर कर दे, वो बराबर कर दे। जब उस पर चलिएगा तो ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा, ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा, बिल्कुल वो समतल होना चाहिए, बिल्कुल वो प्लेन होना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जब सड़क ऐसे है तो यहाँ पे जो ऊंचा है भैया इसका मिट्टी काटेंगे, इसमें डाल देंगे, है ना। फिर यहाँ पे जो है ऊंचा है इसका मिट्टी, यानी कि जिसको जहाँ पे मिट्टी लगना है, जिसको जहाँ से जितना कटना है उतना काटेंगे, जिसमें जितना मिट्टी जो है लगेगा उसमें उतना डाल के अब बाद में क्या करेंगे, ये सड़क को भी समतल बना देंगे। क्या करेंगे? समतल। यानी कि ये वाला पॉइंट जो बनेगा तुम्हारा, ये वाला देख लीजिए, ये वाला समतल जो बन रहा है यही आपका औसत हो गया, यही आपका औसत हो गया, यही आपका एवरेज हो गया। अगर इस चीज़ को बढ़िया से समझ जाइएगा तो एवरेज पूरा खत्म हो जाएगा, एवरेज आपका पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए भैया अब जो है इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जो है थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल हम लेते हैं, रियल एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं। मान के चलिए जो आप जो है आपके यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है, ठीक है। अब वो मजदूर क्या करता है, आज 4 गो रोटी खा लेता है, कल 5 गो रोटी खा लेगा, परसों जाके 1 रोटी खाएगा और तरसों जाके 9 रोटी खा लेता है। तो आप क्या बोलिएगा उसको? जो मेरे मजदूर है 1 रोटी आज खाता है, 3 रोटी कल खाता है, 9 गो एक दिन खाता है। ऐसा नहीं बोलना है आपको, एक ऐसा चीज़ बोल देना है सबको जो है बराबर बराबर करके बांट दिया जाए। नहीं समझे बात को? आप उसमें एक ऐसा वैल्यू बोल सकते हो जो ये भैया ये आज का जो है एवरेज हो गया, मेरे मजदूर जो है इतना 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 रोटी जो है पर डे खा लेता है, ठीक है ना। अब चलिए मान के चलिए आप 2 गो दोस्त है, क्या गो जी? 2 गो दोस्त है। देखिए गर्मी कितना है, गर्मी का होता लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, है ना। चलिए आप जो है 2 गो दोस्त है, एगो दोस्त को 50 नंबर आ गया, एगो दोस्त को 60 नंबर आ गया, है ना। आप बोलेंगे दोनों का जो है कितना है, यानी दोनों ऐसा कौन सा नंबर है जो बराबर है, मतलब दोनों का एवरेज बताइए आप हमको। तो आप क्या बोलिएगा? आप क्या बोलिएगा? हम क्या बोले हैं, एवरेज का मतलब होता है भैया बराबर बराबर करके बांट देना। तो दोनों का नंबर को छीनेंगे, पहले हम दोनों का नंबर को हम छीन लेंगे, दोनों का नंबर को छीनेंगे तो 110 होगा, फिर इसको 2 भाग में बांट देंगे, यानी कि ये 55 हो गया जी। कितना? यही आपका एवरेज हो गया। इसीलिए फॉर्मूला भी बना है। एवरेज का फॉर्मूला किसे बना है पता चला? नहीं पता चला। देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला आपको होता है जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों का योग बट्टे में नंबर ऑफ क्या कहते हैं इसको? ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों की संख्या। ये आपका होता है एवरेज का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैसे बनाइए, यहाँ से पता चला तो भैया हमको एवरेज का मतलब पता है जो बराबर बराबर करके बांटना है। जब बराबर बराबर करके हम बांट देंगे तो अब क्या करेंगे, बराबर बराबर करके तभी बांट सकते हैं जब सबको ले लेंगे, उसको जोड़ देंगे और जितना हम उसको बांटना है उससे हम भागा देंगे। ठीक है, जो है आप फॉर्मूला बन गया है ना। चलिए इसको मिटाइए, अब आगे बढ़िए। अब
देखिए आपके पास है 2 गो डाटा जी, ये 50 और 60 वाला ले लेते, 50 और 60 वाला डाटा ले लेते हैं। आपके पास 2 गो डाटा दिया गया है, अब बोला गया है इसका एवरेज निकाल दो, तो हमको इसका एवरेज निकाल दो। वैसे एवरेज निकाले हैं ना अभी जी, इसका 55 आया है, तो फॉर्मूला से निकाले हैं, फॉर्मूला पर नहीं जाना है। हम क्या करेंगे जानते हैं, हम मान लेंगे जो इसका कोनो न कोनो एवरेज है, इसका तो कोनो न कोनो एवरेज है ना जी, हाँ एवरेज है। अब एवरेज है तो एवरेज हम कोनो मान लेंगे, मन से जो है ना, अपना मन से कोनो मान लेंगे एवरेज। अब मान के चलिए कौन मानिएगा बताइए ना, आपने बोल सकते हैं अभी, चलिए 2-3 को लेकर अभी दिखाएंगे आपको। चलिए एवरेज अपना मन से जो है, बहुत जब यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा ना, आपको बोलेगा जो ये 50 ले लो नहीं तो 60 ले लो, हम कहे लेंगे, हमारी मर्जी हम ना लेंगे। देखिए इसके बीच में जो कहीं भी ले सकते हैं, बीच में ना कहीं भी कोई भी लेकर भी आपको दिखाएंगे। इसका देखिए एवरेज जो है, हम जो है फिलहाल के लिए 50 ले लेते हैं, फिलहाल के लिए इसका एवरेज हम 50 ले लेते हैं। चलिए 50 लेंगे तो ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे, तो और क्या कहते हैं यहाँ पे, चलिए फिलहाल 50 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे अनुसार एवरेज 50 होना चाहिए, हमारे अनुसार एवरेज 50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 50 है ना, यानी कि इसमें अंतर कितना का आया है, जीरो का अंतर, इसमें कुछ अंतर ही ना है, यानी कि ये 0 हो गया। अब ये एवरेज हमारे अनुसार 50 होना चाहिए, लेकिन 60 है तो कितना ज़्यादा, ये तो ज़्यादा है। अब देखिए ओवरऑल कितना ज़्यादा या कम, ओवरऑल कितना ज़्यादा या कम हो गया है, तो ओवरऑल देखिए 10 और 0 को जोड़िएगा तो 10 होगा। अब ओवरऑल 10 ज़्यादा हो गया है योग में, किसमें, योग में ज़्यादा हो गया है 10, तो भैया एवरेज में कितना होगा, तो ये जो है 10 योग में ज़्यादा हुआ है, तो एवरेज में कितना होगा, तो कितना कर जी 2 गो करना, 1 गो 2 गो करना, यानी कि इसका एवरेज में 5 ज़्यादा होगा, एवरेज में 5 ज़्यादा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे वही आ गया ना, यहाँ पे वही आ गया जो हम एवरेज माने थे उससे 5 ज़्यादा होना चाहिए, हम जो है कम मान लिए थे, है ना। यानी कि 50 में 5 जोड़िएगा तो आपका 55 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटाते, इसको समझ गए होंगे शायद मेरे ख्याल से, इसको मिटाते हैं फिर यहाँ से आपको हम समझाते हैं। अब यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ। अब देखिए इसका एवरेज जो है 5 आ गया, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसमें। देखिए ये 60 है ना, ये 60 से 55 हो गया, और ये 50 है, ये 50 से 55 हो गया, यानी इसके पास 5 ज़्यादा था तो 5 ले लिया, इसके पास 5 ज़्यादा था तो ले लिया, और यहाँ पे 5 कम था तो इसको दे दिया। नहीं देखिए बात को जी, इससे 5 लिया, इसको 5 दिया, तो हो गया ना 55। इसीलिए ना बोले जो एवरेज का मतलब होता है एक से लेना, एक को देना, यानी जिसको ज़्यादा है उससे ले लो, जिसको कम है उसको दे दो। तो ये आपका एवरेज का फंडा है, ये आपका एवरेज का फंडा है। ये आपके पास जो, आपके पास 3 गो डाटा अगर दिया गया हो तब क्या कीजिएगा, 3 गो डाटा जब आपके पास हो, तो जैसे देखिए यहाँ पे 20 ले लेंगे, उसके बाद 25 ले लेंगे, 25 ले लेंगे, उसके बाद 30 ले लेंगे। अब बोलेंगे जो इसका एवरेज क्या होगा वो चीज़ हमको बताइए, इसका एवरेज बताना है हमको। जब एवरेज इसका बताइएगा भैया, तो सबसे पहला तरीका तो है ये तीनों को जोड़ो और फिर 3 से भागा लगा दो। बोले थे ना छीनने के लिए, छीनेंगे उसको बाद जोड़ेंगे, फिर आदमी से उस चीज़ से भागा लगाएंगे तभी ना एवरेज निकलेगा, तो बराबर बराबर करके तो ये वो तरीका तो वो गया, उससे आप कर सकते हो, लेकिन उससे काहे करेंगे, उससे नहीं करेंगे। देखिए इसका एवरेज हम बोले ना आपको, कुछ मान लीजिए, कुछ इसका एवरेज जो है मान लीजिए, चलिए उस बेर तो मतलब वो यही वाला मान लिए थे, तो अभी इन्हें मानेंगे। मान के चलिए हम 50 मान लेते हैं, मान के चलिए हम एवरेज को 50 मान लेते हैं, लेकिन उतना आप नहीं मानिएगा, काहे जानते हो, इसके अगर बीच में कहीं पे ऐसा मान ले लीजिएगा जो बराबर बराबर में हो, तो आपको आसानी होगी, आसानी होगी। तो हम आपको समझा के लिए जो देखिए एवरेज जो है कुछ भी हम मान सकते हैं अपने मन से, तो हम 50 मान लिए। देखिए यहाँ पे हमारे अनुसार एवरेज 50 होना चाहिए, लेकिन है कितना 20, तो कितना की कमी है, तो इसमें 30 की कमी है एवरेज में, ठीक है। अब हमारे अनुसार यहाँ 50 होना चाहिए, लिखा है कितना 25 है, यानी इसमें 25 की कमी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एवरेज है 50, लेकिन यहाँ पे है 30, होना चाहिए कितना
50, यानी इसमें 20 की कमी है। कितना की कमी है जी? 20 की कमी है। अब ओवरऑल देखिए कितना की कमी हो गया ओवरऑल, तो 30, 20, 50, 50, 20, 70, 5, 75, कितना का? 75 का कमी। अब 75 का कमी योग में है, 75 का कमी योग में है, तो एवरेज में कितना? एवरेज कितना का है जी? 3 गो का, 3 गो का है ना, 3 से भागा लगा दीजिए तो 25 या 75 होता है। एवरेज में ये 25 का कमी होगा, एवरेज में 25 का कमी होगा। चलिए एवरेज में 25 का कमी कीजिए, तो 50 में 25 घटाइएगा तो आपका 25 जो है प्लस में आंसर हो जाएगा। यानी कि असल में जो है एवरेज वो 25 होना चाहिए, ना कि 50 होना चाहिए। देखिए ना, मिला लीजिए ना जी, मिला लीजिए ना। इसका एवरेज अगर हम 25 मान ले, मान के चलिए इसका एवरेज हम 25 मान लेते हैं, तो ये देखिए ये 25 से 5 कम, और ये 0, और ये कितना जी? ये आपको 5 ज़्यादा, यानी ओवरऑल देखते हैं ओवरऑल कितना ज़्यादा या कम, ये तो ये कट ही जाएगा, यानी कि 0। जब गलती से 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा जो हम मान लिए हैं वही आपका एवरेज निकल जाता है। ये गलती से हो जाता है ना। देखिए ये गलती से नहीं होता है, ये जिसका प्रैक्टिस ज़्यादा हुआ है ना तो वही डायरेक्ट वो चीज़ निकाल सकता है ना। चलिए जी अब आगे बढ़िए तो थोड़ा सा, अब इसको जो है हम लोग जो है मिटाते हैं। आपका एवरेज कितना आया है? 25। चलिए उस तरीक़ा से भी बना के आपको दिखा देते हैं। तो 30, 20, 50, 50, 20, 70, 5, 75 हुआ। 75 में फिर 3 से भागा लगाइएगा तो 25, जोड़ के भी आपको जो है 25 ही एवरेज आया, और इस प्रकार से भी आपका एवरेज 25 ही आया है। तो चलिए इसको जो है हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब जो है हम लोग 4 गोबला लेके देखेंगे। क्या गोबला? 4 गोबला। 2-3 गोबला को तो आप तो चुटकी में उड़ा दिए हैं, अब 4 गोबला लीजिए। अब 4 गोबला में सबसे पहला तरीका तो वही है जो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद भागा लगा दीजिए जितना गो है, तो उससे तब आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। देखिए फंसना नहीं है हमको, तो इसका एवरेज कोनो मान लेते हैं, ऐसा कोनो मान लेते हैं। चलिए 50 मान लेंगे हम। क्या मानेंगे? 50 मान लेंगे। आप कुछ भी लेके बना सकते हो, बनेगा, जरूर बनेगा ये, है ना। जब मेरे अनुसार 50 होना चाहिए, लेकिन है कितना? है इसमें 40, यानी कि 10 की कमी है। 50 होना चाहिए, है कितना? 20। कितना की ज़्यादा है? तो 20 इसमें ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे 70 था तो 20 ज़्यादा है। होना चाहिए 50, है कितना? 35, यानी कि 15 की कमी है। होना चाहिए 50, है कितना? 65, यानी कि 15 की बढ़ोतरी है। अब देखिए ओवरऑल हम लोग देखेंगे जो क्या चेंजिंग आया है। ओवरऑल ये 15 तो 15 कट ही गया, उसके बाद ये माइनस में 10, ये प्लस में 10, 20, तो यानी कि ये कटेगा तो प्लस में आपका 10, यानी कि इसका योग में जो है 10 की वृद्धि हो रही है। योग में 10 की वृद्धि हो रही है, तो मतलब औसत में कितना का वृद्धि होगा? तो ये 10 की वृद्धि तो भैया ये योग में हो रही है, तो औसत में कितना? यानी 1, 2, 3, 4 से भागा लगाना पड़ेगा। जब 4 से भागा लगाइएगा तो 10 को जो है 4 भाग में बांटिएगा तो कितना होगा जी? 4 दूना 8, यानी कि 2.5 हो जाएगा। कितना होगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 ये क्या चीज़ है जी? प्लस में ना। 2.5 क्या चीज़ है? प्लस में। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ उसका औसत जो है औसत 2.5 से बढ़ेगा, 2.5 से बढ़ेगा, यानी कि जितना हम माने थे ना उससे 2.5 और बढ़ेगा औसत। तो 50 में 2.5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 52.5 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, 52.5 आ गया। चलिए अगर इस प्रकार से नहीं समझे हो तो एगो और कोनो लेते हैं, उसको बनाते हैं। देखिए इसी में इस बार एवरेज कितना माने थे हम? एवरेज माने थे 50। अब ऐसा कीजिए 50 मत मानिए, अब एवरेज जो है हम मान के चलिए हम 60 मान लेते हैं। कितना जी? एवरेज हम 60 मान लेते हैं। जब एवरेज 60 मानेंगे तो 60 होना चाहिए, है कितना? 40 ना, यानी कि 20 की कमी है इस पर। अब 60 होना चाहिए, है 70, यानी कि 10 की बढ़ोतरी है। 60 होना चाहिए, है कितना? 35, तो 35 में कितना हुआ? 25 ना हुआ, तो यानी कि 25 की इसमें कमी है। होना चाहिए 60, है कितना? 65, यानी कि कितना की इसमें बढ़ोतरी है? 5 की। अब देखिए ओवरऑल क्या चेंजिंग आया है। तो प्लस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 10, 10, 5, 15, यानी कि पहले इसको जोड़ लीजिए तो 20, 20, 40, 5, 45, माइनस में 45 और प्लस में 15। 45 में से 15 गया तो कितना होगा जी? 30 ना होगा। 45 में से 15 गया तो 30 माइनस में, यानी कि योग में जो है इसका 30 की कमी हो रही है। योग में 30 की कमी हो रही है, तो औसत में कितना की कमी होगी? यानी कि 1, 2, 3, 4 से भागा लगा देंगे। जब 30 में 4 से भागा लगाइएगा तो आपका कितना होगा? देख लीजिए 4, 7, 28, 7 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, 4, 5, 20, यानी कि माइनस में 7.5 से एवरेज कम हो रहा है। एवरेज में -7 मतलब -7.5 से कम हो रहा है। जब यहाँ पे कम कीजिएगा तो भैया ये एवरेज जो हम लोग 60 माने तो 60 थोड़े ना होगा, ये 7.5 कम होगा, 7.5 जो है कम होगा, यानी कि
60 में से हमको 7.5 घटाना है ना, ऐसा कीजिए आप 8 घटा लीजिए, 8 घटाइएगा तो 52 होगा, 52 होगा, फिर आधा जो घटाए तो फिर 5 होगा, है ना। आप लोग घटा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी 52.5, यहाँ पर भी 52.5। आप चाहे यहाँ पे 100 लीजिएगा, 100 से बन जाएगा, 1 लीजिएगा 1 से बन जाएगा, 10 लीजिएगा 10 से बन जाएगा। अब कर करके जो है ट्राई आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब जो है इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा जो है इससे एडवांस लेवल पे हम लोग चलते हैं। अब ये सब तो हलवा था, ये सब हलवा था, आप लोग को नहीं भी लग रहा था पहले, तो अब हलवा लगने लगेगा, अब हलवा लगने लगेगा। अब चलिए दूसरा टाइप में हम लोग देखते हैं। मान के चलिए 2 गो डाटा दिया गया है, 2 गो डाटा है और 3 गो डाटा है। 2 गो डाटा का आपको औसत जो है 47 दिया गया है और 3 गो डाटा का आपको 53 दिया गया है, ठीक है। अब जो है बोल रहा है जब दोनों डाटा को एक में मिला देंगे, जब दोनों डाटा को एक में हम लोग मिला देंगे तब उसका नया औसत क्या बनेगा। अब देखिए हम क्या बोले हैं, सबसे पहले जब फॉर्मूला मेथड आप बनाइएगा तो 47, 2 गो डाटा का औसत 47 है, यानी कि इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपको टोटल संख्या निकलेगी। जैसे कि आपको हम बताए थे ना, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, औसत बराबर योग बटा संख्या, यही था ना जी। हाँ, अब देखिए अगर हम लोग को क्या निकालना था, यहाँ पे हमको योग अगर निकालना है, योग निकालना है तो औसत गुना संख्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, औसत गुना संख्या। तो 2 गो संख्या में 2 गो है, औसत इसका इतना है तो इसका योग निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर से इसका योग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए आपको बता देते हैं, 47 गुना 2 पहले इसका योग निकलेगा, फिर उसमें प्लस कीजिएगा, ये 53 गुना 3 इसका योग निकल जाएगा। अब फिर इसका औसत निकालना है ना, यानी कि 2 गो ये है 3 गो ये है, यानी कि आपको 5 से भागा लगाना पड़ेगा। तो जितना आएगा तो आपका आंसर जो है वही हो जाएगा। लेकिन देखिए तो कितना लेंदी प्रोसेस है, इसमें कीजिएगा तो क्या होगा, टाइम खराब होगा जी आपका। तो हम क्या बोले हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मन से एगो कोनो वैल्यू आप मान सकते हो जो ये औसत होना चाहिए। चलिए इसका औसत जो है हम 50 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, 50। अब औसत जब 50 माने तो होना चाहिए 50, लेकिन है 47, यानी कि 3 का कमी। कितना, 3 का कमी होना चाहिए। 50 है 53, यानी कि 3 का बढ़ोतरी। आप बोलिएगा ये और ये 3 तो 0 हो गया, अब औसत 50 हो जाएगा, जैसा कि इससे पहले बताए थे, तो गलत हो जाएगा। जानते हैं क्या है, ये देखिए -3 की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है एगो पर डाटा पर जी। तो 2 गो डाटा है ना यहाँ पे, तो 2 गो डाटा पर -6 की कमी होगी ना, नहीं समझे। ये 3 जो कम हो रहा था औसत में, ये एगो पर, लेकिन डाटा है आपको 2 गो, तो उसमें 6 गो की कमी हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 की बढ़ोतरी हो रही है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है एगो पर, लेकिन आपके पास डाटा है क्या गो, 3 गो ना। तो 3 गो में क्या गो की बढ़ोतरी होगी, तो 3 गो में भैया 9 गो की बढ़ोतरी होगी। कितना की, 9 गो की। अब ओवरऑल आप देख लीजिए, ओवरऑल कितना कम या बेसी हो रहा है, तो ओवरऑल 3 की बढ़ोतरी हो रही है। कितना की, ओवरऑल जो है 3 की बढ़ोतरी हो रही है योग में। किस में, 3 की बढ़ोतरी हो रही है योग में। तो औसत में कितना का बढ़ोतरी होगा, तो औसत निकालने के लिए फिर संख्या से भागा लगाना पड़ेगा। तो 2 गो इसका है, 3 गो इसका है, 3 2 5 गो हो जाएगा, हुआ ना 5 गो। अब देखिए जब यहाँ पे 5 गो हो गया, जब भागा लगाइएगा तो 5 के 30, यानी कि 0.6 हो जाएगा। कितना होगा, 0.6 आपका जो है हो जाएगा, यानी कि औसत में जो है 0.6 से वो वृद्धि कर रहा है। कितना कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यानी कि औसत हम लोग कितना माने थे, औसत माने थे 50, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 50.6 होगा। 50 नहीं होगा, 50.6 होगा। 50 हम अपने अनुसार से माने थे। उसके बाद जब हम सब काम किए तो हम पता चला जो औसत में जो है 0.6 की वृद्धि हो रही है, इसीलिए इस औसत में हम क्या किए, 0.6 की वृद्धि कर दिए। तो चलिए अब जो है हम लोग इसी को दूसरे प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अभी औसत कितना माने थे, औसत 50 माने थे, तो कितना आया, 50.6 आया, यानी कि औसत में 6 की इसमें वृद्धि हो रही थी। ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं, औसत हम 50 से इस बार नहीं मानेंगे, हम औसत को जो है 50 नहीं मानेंगे, इसी में से कोई ले लेते हैं। औसत हम 53 इस बार मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, औसत जो है 53 मान लेते हैं हम अपने मन से, ये नहीं जो इसको देख के हम मान रहे हैं, अपने मन से मान रहे हैं। तो अपने मन से आप भी मान सकते हो। तो 53 मान लेते हैं, तो हमारे अनुसार औसत 53 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 47, तो ये कितना की कमी हो रही है, तो कितना की कमी, देखिए 47 3 6 की कमी हो रही है एक पर ना। तो है यहाँ पे डाटा तो 2 गो, जब 2 गो डाटा है तो इसमें 6 दूना 12 की कमी होगी। ठीक है, अब देखिए 53 होना चाहिए, है भी 53, यानी कि 0 इसमें है। कितना है जी, 0 की घटनी बढ़ी हो इसमें हो रही है, यानी ओवरऑल हम लोग देखिए तो ओवरऑल -12 योग में मतलब चेंजिंग आ रही है, घटा में हो रहा है ना, -12 की कमी आ रही है। तो भैया ये योग में है, तो मतलब औसत में कितना होगा, तो औसत में कितना का, 3 डाटा 2 डाटा 3 2 5 डाटा, तो 5 डाटा में इसमें भागा लगाइएगा तो 5 दूना 10,
5 दूना 10, फिर 5 के 20, 2.4 आ गया। यानी 2.4 की औसत में कमी होगी, औसत में 2.4 की कमी होगी। तो हम लोग जो है 53 औसत को माने थे, तो उसमें 2.4 की कमी होना चाहिए। कमी होगा तो देख लीजिए 2.4 को घटाना है ना, तो ऐसा कीजिए 3 घटाइए आप, 2 से ज़्यादा करके 3 घटाइए। जब 3 घटाइएगा तो 50 होगा। कितना होगा? 3 घटाइएगा तो 50 होगा। अब किधर गया? और इसमें जो है 0.6 तो ज़्यादा घटा दिए थे ना, 0.6 ज़्यादा घटा दिए थे, यानी 0.6 उसमें बढ़ा देंगे तो 50.6 देख लीजिए। दोनों तरीका से आपका बन गया। और आप जो है इस बार अभी 47 लेके बनाइए, तब तक हम जो है इसको मिटाते हैं। देखिए इतना आता है कि नहीं आता है, अगर आ जाएगी तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। 47 लेके आप बनाइए, अभी 53 लेके आपको बता दिए हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग अब थोड़ा सा और इस पर आगे बढ़ेंगे, यानी कि 5 डाटा का औसत 42 है, उसके बाद 3 डाटा का औसत आपको 56 है, उसके बाद 2 डाटा का जो है 71 है। तो आपसे बोला जा रहा है जब सबको मिलाएंगे तब इसका औसत कितना होगा, तब कितना होगा। तो देखिए तो अब कितना होगा, तो इसके हम क्या बोले हैं, अपने मन से भैया कुछो तो मान लो, कुछो मान लो। तो इसमें हम क्या मान सकते हैं, देखिए चलिए 50 से मान लेते हैं। क्या मानेंगे? 50 चलिए मान लेते हैं। जब 50 मानिएगा तो हमारे अनुसार 50 होना चाहिए लेकिन है 42, 50 होना चाहिए लेकिन है 42। तो कमी कितना का हो रहा है इसमें? तो कमी हो रहा है भैया 8 का, कमी हो रहा है 8 का। एक में ना डाटा तो 5 है, यानी कि 5 डाटा में ये कितना का कमी होगा, तो 8 पंचा 40 की कमी हो जाएगी। अब देखिए होना चाहिए 50 है 56, यानी कि 6 की वृद्धि हो रही है इसमें, 6 की वृद्धि हो रही है। 6 की वृद्धि एक में, तो 3 में कितना, तो 6 गुना 3 यानी कि 18 की जो है इसमें वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए होना चाहिए 50 है 71, यानी कि कितना का मतलब पहले देखिए कितना का कमी है इसमें, मतलब वृद्धि है। तो वृद्धि भैया इसमें 21 का हो रहा है, 21 का हो रहा है एक में ना, दो में कितना, तो 21 दूना 42 का जो है वृद्धि होगा। क्या होगा? 42 का वृद्धि होगा। लाइक कर दीजिएगा, जब पसीना में पूछता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करें, है ना। चलिए अब जो है यहाँ पे कहाँ थे भैया, हाँ देख लीजिए यहाँ पे ये -40 की कमी इसमें, +18 की वृद्धि इसमें, 42 की वृद्धि इसमें। तो ऐसा कीजिए ये दोनों को जोड़िए, क्योंकि प्लस वाला है, तो 40 10 50 और 50 10 60 की वृद्धि और 40 की कमी, यानी कि ओवरऑल हम लोग देखें तो 20 की वृद्धि हो रही है। ओवरऑल क्या हो रहा है? 20 की वृद्धि हो रहा है। योग में ना तो औसत का अभी नहीं आया है, औसत अब निकालना पड़ेगा। तो औसत में कितना वृद्धि हो रहा है, तो औसत योग में 20 का वृद्धि क्या गो डाटा में, 5 3 8 2 10, 10 गो में, यानी कि काट के 2 आएगा। कितना आएगा? काट के 2, यानी कि औसत में जो है 2 की वृद्धि होना चाहिए, औसत में 2 की वृद्धि होना चाहिए। तो आपका औसत है 50, तो इसमें 2 का वृद्धि कीजिएगा तो आपका जो हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी कि इसका जो है औसत, ओवरऑल औसत जब निकालिएगा, ये क्या कहते हैं 5 10 डाटा का आपका जो है 52 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसमें यहीं तक था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचा। आप लोग देखते होंगे जो कितना टाइम लग गया है, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तब। जब आप अभी तक देख ही रहे हो इसका मतलब क्लास आपको पसंद आई। जब क्लास पसंद आई है तो कल इसका आगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको आएंगे उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। और उस मिस नहीं करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ में बेल आइकन को यानी घंटी वाला को जो आता है बन के बाद में, उसको भी दबाना पड़ेगा। तभी जो है आप लोग मतलब ये क्लास को देख पाएंगे और अपना जो है डाउट को क्लियर करवा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। और तब तक जो है आप लोग को स्क्रीन पर सवाल दिख रही होगी, इस सवाल को अगर बन जाएगी तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं बनेगी तो जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे तब यही सब सवाल को लेके जो बनाएंगे। फिलहाल लाइट भी जो है कट गई है। अब सिर्फ वही पढ़ो जो रेलवे बार बार पूछता है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। क्या आपको ऐसे बुक की तलाश है जो आपको ये बताए कि पर्टिकुलर ये सवाल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तो देरी किस बात की, अपनाएं इस बुक को जो अभी तक लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी संवार दिया। अब बारी है आपकी, यदि आप चाहे तो। ये बुक आपको बताता है कि कोई खास सवाल को रेलवे के किस एग्जाम में, किस दिनांक को, किस शिफ्ट में कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अलग किया गया है विद डिटेल्स सॉल्यूशन। 800 पेज की ये बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिसमें संपूर्ण मैथ्स को कवर किया गया है, सिर्फ पूछे गए सवाल के साथ। एडवांस और अंकगणित दोनों का समावेश है, कुल 29 चैप्टर के साथ। अभी महासेल ऑफर चल रही है। तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो।